मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेयर। भाई हमारे पास में एक सॉलिड स्फेयर है कुछ इस तरह से। ये लीजिए, आपने एक ऐसा स्फेयर लिया बच्चों जो पूरी तरह से सॉलिड है यानी कि ठोस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों जो लेदर बॉल होती है क्रिकेट खेलने में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जो है बच्चों वो एक सॉलिड स्फेयर का एग्जाम्पल होता है। हमें इस सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बच्चों इस एक्सिस के अबाउट। ये कौन सी एक्सिस है? नेचुरली ये बच्चों उसका डायमीटर है। वी वांट टू फाइंड आउट इट्स एम आई अबाउट इट्स डायमीटर। हमें इसके डायमीटर के अबाउट इसका एम आई निकालना बच्चों। आप चाहें तो वीडियो को क्षणिक देर के लिए पॉज करके खुद से भी काम कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने स्फेरिकल शेल में किया बस वैसा ही हमें यहाँ पर काम करना है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये लीजिए आप, ये रहा सॉलिड स्फेयर। अब इस सॉलिड स्फेयर को अगर बच्चों मैं कहीं काटूंगा, कहीं पर भी इसको मैं अगर कट करूंगा बच्चों, तो कट करने पर हमें एक डिस्क मिलेगी। भाई जैसे हॉलो बॉल को अभी हम लोगों ने कट किया या स्फेरिकल शेल को हमने कट किया बच्चों, तो उस केस में हमें क्या मिली थी? रिंग मिली थी। वो रिंग बनी हुई है आप देख रहे हैं। वैसे ही बच्चों यहाँ पर हमको क्या मिलेगी? हमको एक डिस्क मिलेगी। ये लीजिए साहब, इस तरह से हमें एक डिस्क मिल जाएगी। ये लीजिए, मैंने इस तरह से एक डिस्क ले ली बच्चों। और उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाने के लिए ये पूरी डिस्क को क्लोज कर देता हूँ। ये लीजिए साहब, ये इस तरह से आपको एक डिस्क मिल गई बच्चों। इतने रीजन में मास है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये लीजिए साहब, इसको भी मैंने शेडेड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस है बच्चों ओ ओ डैश। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ। ऐसा इसे अगर मैं ओ नाम दे चुका हूँ तो इसे ओ कायदे से नाम नहीं देना चाहिए, बट थोड़ा सा धका लेते हैं, चला लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पर ये हमने इसको पॉइंट नाम ओ दे दिया। और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, दिस वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसे हम सपोज कर लेते हैं एक्स। और ये जो डिस्क हमने एज्यूम करी है बच्चों, इस डिस्क की थिकनेस को हम मान लेते हैं डी एक्स। भाई अभी मैंने आपको स्फेरिकल शेल का बताया था, उसमें मैंने जो है थीटा वेरिएबल में काम किया। तो यहाँ पर मैं थीटा वेरिएबल में काम नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बच्चों जो है एक्स वेरिएबल में काम करता हूँ, क्योंकि वो थीटा वेरिएबल वाले में करने को तो हमने किया ही, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो इंटीग्रेशन में कुछ लोग आखिरी में उलझ जाते हैं। वो अभी हम लोगों ने जो देखा था उसमें वो क्यूब वगैरह आ जाता है, तो वो फिर सब्सटीट्यूशन वाली बात हो जाती है। तो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स में काम करते हैं। हमने एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्क ले ली बच्चों, जिसकी थिकनेस कितनी? डी एक्स। अब ये लीजिए साहब, इस तरह से अगर एक ट्राइंगल देखा जाए तो ये ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी एक्स, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है कैपिटल आर। और ये जो डिस्क आपने एज्यूम करी बच्चों, इसकी रेडियस हमने सपोज कर ली स्मॉल आर। इस डिस्क की रेडियस मैंने सपोज कर ली बच्चों स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसकी रेडियस निकाली। मैंने इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक डिस्क ले ली, बिल्कुल वैसे ही काम करा जैसे अभी हम लोगों ने कोन में, सॉलिड कोन के केस में किया था, वैसा भी मैं बोल सकता हूँ। तो मैं पास में उसकी रेडियस आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाली पिक्चर बन रही है ना बच्चों, जैसा कोन में होता है कि अलग अलग जगह पर रेडियस जो होती है वो अलग अलग मिलती है। भाई कहीं रेडियस कम मिलती है, कहीं रेडियस ज़्यादा मिलती है, तो वैसा ही काम यहाँ पर भी है। फिर भले वो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, एनीवेज। तो स्मॉल आर की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों ये जो डिस्क आपने लिया, इस डिस्क का वॉल्यूम निकालिए। तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? इसका एरिया इंटू इसके थिकनेस। इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा इसका एरिया इंटू थिकनेस होगा। और डिस्क का एरिया कितना होगा बच्चों? अगर ये डिस्क की रेडियस स्मॉल आर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा बच्चों वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और उसकी थिकनेस कितनी बच्चों? डी एक्स। सो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका एरिया इंटू थिकनेस। अब ये पूरा जो सॉलिड स्फेयर है बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना? इसका वॉल्यूम है बच्चों 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। भाई इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है, तो इतने वॉल्यूम का मास है इतना। सो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा बच्चों? यूनिट वॉल्यूम का मास होगा कैपिटल M ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एंड लेट मी कंसीडर दिस इज इक्वल टू रो। बच्चों मैंने क्या कर लिया भाई, यहाँ पर वही बात है ना भाई, पूरा जो मास है, हेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। मास बच्चों पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम में मास है कैपिटल एम, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कुछ इतना हो जाएगा, जैसे हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो वॉल्यूम हमने लिया है बच्चों, ये जो डिस्क हमने ली है, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? इस डिस्क का वॉल्यूम होगा बच्चों dv। तो dv वॉल्यूम का मास कितना? dv वॉल्यूम का मास कितना होगा बच्चों? लेट मी सपोज दिस इज इक्वल टू dm, विच वुड बी इक्वल टू बच्चों यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम।
आई एम फाइंडिंग द मास ऑफ दिस डिस्क। मैं बच्चों देखिए हमारे पास में इतने वॉल्यूम का मास इतना है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो डी वी वॉल्यूम का मास कितना होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उसका वॉल्यूम लाजमी है। सो हियर आई एम डिटरमाइनिंग इट्स मास बच्चों विच इज इक्वल्स टू डी एम, और रो की वैल्यू कितनी बच्चों? और रो की वैल्यू यदि आप देखें दिस इज इक्वल्स टू 3m/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये तो बच्चों रो की वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m/4 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा इनटू डीवी। और डीवी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डीवी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स। सो ये आपके पास में आ गया भाई, डीवी की वैल्यू है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डीएक्स। सो ये आपके पास में किसका मास आ गया बच्चों? दिस इज द मास ऑफ द डिस्क, जो आपने डिस्क ली है। अभी यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल होने के बाद उसका जो मास आया वो कितना आया बच्चों? दिस इज 3m स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर क्यूब इनटू डीएक्स। दिस इज द मास ऑफ द डिस्क। ये जो डिस्क आपने एज्यूम करी है बच्चों, ये उस डिस्क का मास आया है, ये उस डिस्क का मास आया। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये जो एक्सिस है बच्चों, ये डिस्क के लिए वो एक्सिस है जो उसके सेंटर से जा रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और ऐसी कोई भी एक्सिस बच्चों जो सेंटर से जा प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों m इंटू आर स्क्वायर का हाफ होता है। भाई डिस्क का उस एक्सिस जो उसके सेंटर से जाए उसके प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों, उस एक्सिस के अबाउट उसका एम आई होता है m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। m उसका मास होता है और r उसकी रेडियस होती है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 m इंटू आर स्क्वायर बाय 2 आ चुका। एनीवेज तो ये तो हो गया बच्चों उसका मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर एक काम करें, हम लोग m की वैल्यू प्लेस कर देते हैं बच्चों। तो देखिए ये 1/2 है और dm की वैल्यू कितनी बच्चों? dm की वैल्यू है 3m आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर क्यूब इंटू 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 कितना बच्चों? इंटू आर स्क्वायर। एक सेकेंड इंटू डी एक्स भी आएगा ना, ये लीजिए मैं डी एक्स भी लिखे देता हूँ बच्चों। ये तो हो गया मास, ये तो हो गया बच्चों डिस्क का मास। भाई डिस्क का मास कितना? 3m स्मॉल आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन 4 आर क्यूब इंटू डी एक्स, ये और स्मॉल आर स्क्वायर, ये लीजिए साहब। और कुल मिलाकर इस तरह से कितना हो गया बच्चों? दिस हैज़ बिकम 3/8 m अपॉन कैपिटल आर क्यूब तो है ही सही, और साथ में बच्चों स्मॉल आर की पावर 4 हो गई, स्मॉल आर की पावर 4 हो गई। सो दिस इज 3m/8 आर क्यूब। और स्मॉल आर की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों, वो है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये लीजिए साहब, ये स्क्वायर रूट कर देते हैं इसका और उसकी पावर में 4 कर देते हैं और ये डी एक्स। आई रिपीट बच्चों, ये 3m/8 आर क्यूब है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट उसकी पावर में 4। सो दिस वुड बिकम बच्चों 3m/8 कैपिटल आर क्यूब इंटू बच्चों आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? बिकॉज ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब बच्चों पावर हाफ होती है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होती है और पावर हाफ की पावर 4 मतलब कुल मिलाकर पावर 2। So this is the moment of inertia of this disk। ये बच्चों इस डिस्क का एम आई आया है। अभी डिस्क का एम आई निकाल देने के बाद में बच्चों अब टोटल एम आई निकालना है, तो लाजमी है आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करते हैं साहब तो जो भी यहाँ पर है उन सब की वैल्यूज रखेंगे ऑब्वियसली बच्चों। हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सो आई की वैल्यू क्या बच्चों? इंटीग्रेशन डी आई, और यहाँ से i की वैल्यू इंटीग्रेशन डी आई कितना होगा बच्चों? इंटीग्रेशन डी आई जो होगा दैट यू कैन सी इज इक्वल टू 3m/8 आर क्यूब इंटू कितना बच्चों? इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर डी एक्स। अब चलिए लिमिट क्या रखेंगे बच्चों हम लोग? अब हम बात करें लिमिट की। यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए मैंने पिछले वाले में आपको जो इंटीग्रेट करवाया था बच्चों वो थीटा के रिस्पेक्ट में करवाया था, वो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या था। यहाँ पर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी बच्चों? सबसे पहली जो आप लेंगे बच्चों वो डिस्क यहाँ पर लेंगे, आप पहली डिस्क यहाँ पर लेंगे, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और फाइनली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा ही करेंगे, या आप या तो यूँ कर लीजिए कि आप पहले डिस्क यहाँ पर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएं, आप ऐसा कर लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक आए और उसका दुगना कर दें बच्चों। जैसा इसके इस तरफ है बिल्कुल वैसा ही इस तरफ भी है, ये आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो आप पहले डिस्क बच्चों यहाँ पर ले लें, फिर आप थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आएँ, फिर उसका दुगना कर दें,
ऐसा कर लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो मैंने जैसा पिछली बार किया था हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहली जो है बच्चों, मैं डिस्क यहाँ लूँगा, और जब यहाँ लूँगा तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वो होगी r, और जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। और फिर जैसा मैंने राइट साइड में किया वैसा ही मैं लेफ्ट साइड में भी करूँगा, इसलिए बच्चों मैं उसका ट्वाइस कर दूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली डिस्क मैंने यहाँ पर ली, फिर थोड़ी सी बड़ी करी, फिर थोड़ी और बड़ी करी, फिर और बड़ा करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आई होप यू हैव गॉट दिस। मैंने पहली डिस्क यहाँ पर ली, फिर थोड़ी सी बड़ी करी, फिर थोड़ी और बड़ी करी, फिर थोड़ी और बड़ी करी, और बढ़ाते बच्चों मैं यहाँ तक आया, और फिर उसके यहाँ तक ले गया। तो या तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ और उसका दुगना कर दूंगा बच्चों, मेरा काम हो जाएगा। तो कैपिटल आर से मैं 0 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, या 0 से कैपिटल आर। एक्चुअली अगर वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है बच्चों तो उसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो ना, कि आपने यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक आए, या आप यूँ बोल सकते हो कि आपने यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक गए। बात एक ही है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना बच्चों। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इट्स मैग्नीट्यूड। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर फाइनली मान लीजिए आंसर नेगेटिव आ भी जाए तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हम पहली यहाँ पर लें और फिर आखिरी यहाँ पर लें, या पहली यहाँ पर लें आखिरी यहाँ पर लें, डजंट मैटर एनीवेज। और आप उसका दुगना क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि जैसा आप इधर कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आप इधर भी कर रहे हैं। सो ये लीजिए साहब, ये हो गया i इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये 2 से 4 टाइम्स जाएगा। सो दिस वुड बिकम बच्चों 3m/4r क्यूब, और यहाँ लिमिट बच्चों r से 0, और इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर बच्चों dx। मानो भाई यार स्क्वायर का स्क्वायर किया तो r की पावर 4 आ गया, x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x की पावर 4 आ गया, माइनस 2a भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब ये क्या होगा बच्चों, दिस इज i इज इक्वल टू बच्चों कितना, 3m/4 कैपिटल R क्यूब। अब ये बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो सबसे पहले r की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, r की पावर 4 इंटू एक्स। r की पावर 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसलिए r की पावर 4 इंटू एक्स हो गया, और लिमिट बच्चों r से 0, लिमिट r से 0। फिर x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x टू दी पावर 5/5, लिमिट आएगी बच्चों अगेन r टू 0। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिमिट आप r से 0 या 0 से r दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये है आपके पास में -2r स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/3, और लिमिट बच्चों r से लेके 0 तक। भाई r की पावर 4 एक कांस्टेंट नंबर है, r की पावर 4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसका इंटीग्रेशन तो r की पावर 4 इंटू एक्स हो गया, लिमिट कैपिटल R से 0 हो गई। x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर 5/5 हो गया, -2r स्क्वायर तो चलिए ठीक है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों x³/3, और लिमिट फिर वही घिसी पिटी सी बात r से 0 हो गई। ये आपके पास में कुछ कहानी आएगी। अब आप क्या करेंगे बच्चों, दिस यू कैन सी इज इक्वल टू i विच इज इक्वल टू बच्चों 3m/4 कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पर बच्चों ये r की पावर 4 0 माइनस r ये आएगा, और यहाँ पर बच्चों 0 की पावर 5 माइनस r की पावर 5/5, और माइनस में बच्चों ये 2r स्क्वायर बाय 3 है, और ये बच्चों 0 का क्यूब माइनस r का क्यूब, और फिर पूरा कुछ ऐसा आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, ये r की पावर 4 है, और यहाँ x की जगह मैंने 0 प्लेस किया, फिर x की जगह r प्लेस किया, फिर बच्चों 0 की पावर 5 माइनस r की पावर 5, और -2r स्क्वायर अपॉन 3, और 0 का क्यूब माइनस r का क्यूब होगा। और फिर क्या होगा बच्चों, आगे देखिएगा, दिस इज i विच इज इक्वल टू बच्चों 3m/4 कैपिटल R क्यूब, और ये बच्चों क्या होगा, यहाँ पर r की पावर 4 इंटू माइनस r वुड बिकम बच्चों -r की पावर 5। आई रिपीट, ये हो गया r की पावर 4 इंटू माइनस r विल बिकम -r टू द पावर 5, और यहाँ बच्चों आ जाएगा -r टू द पावर 5/5। यही कुछ आएगा, यही कुछ आएगा बच्चों। और क्यों? क्योंकि देखिए 0 में से कुछ जाएगा तो बच्चों वो माइनस का ही हो जाएगा ना, और यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बिकम 2r टू द पावर 5 अपॉन कितना बच्चों, अपॉन में है ये 3, लिमिट
रख दिया हमने। बस हमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आंसर में नेगेटिव आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं पालने का, अपने को केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखने का बच्चों। सो आर की पावर 4 इंटू माइनस आर की पावर 5 और सॉरी माइनस आर की पावर 5 और ये माइनस आर की पावर 5/5 और ये प्लस माइनस प्लस और आर की पावर 5/3। अभी क्या होगा बच्चों, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम आपने बचपन में सुना होगा बच्चों, 15 आता है, 15 आता है। सो दिस इज आई विच इज इक्वल टू बच्चों 3m/4 कैपिटल आर क्यूब। और एलसीएम लीजिए बच्चों, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -15 की पावर 5, यहाँ पर 3r की पावर 5 और बच्चों ये 5r की पावर 5 और अपॉन में बच्चों 15। ये हमारे पास में भैया 5 दिया 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर बच्चों हमने 3 का मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों -15 और -3 -18 होते हैं, -18 होते हैं। एक गलती मैंने करी बच्चों, जब मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, सो 5 2 10 होगा। सो दिस इज अ मिस्टेक विच आई हैव टू करेक्ट करना पड़ेगा बच्चों मुझको यहाँ पर। यस ये देखिए साहब, अभी मैंने इधर 15 का मल्टीप्लाई करा बच्चों, इधर 3 का मल्टीप्लाई करा, इधर 5 का मल्टीप्लाई करा, कुछ ऐसी पिक्चर आएगी आपके सामने। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरे पास आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे पास में जगह की उपलब्धता नहीं है, पर आपके पास तो कॉपी है बच्चों, ढेर सारी जगह है, उसमें आप लिख सकते हो। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, मैं एक बार रिपीट किया दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ मैंने कुछ अलग खोपड़ी लगाई। पिछली बार मैंने थीटा वेरिएबल के साथ हिसाब से काम किया था, इस बार मैं एक्स वेरिएबल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैंने एक्स डिस्टेंस पर बच्चों ऐसे एक डिस्क एज्यूम कर ली, जैसा आपने सॉलिड कोन में किया था। आपको ध्यान हो बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले किया, तो सॉलिड कोन में हमने जैसा काम किया था बच्चों, हमने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्क ले ली, डिस्क की रेडियस को स्मॉल आर सपोज कर लिया। स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ये, इसका वॉल्यूम होगा बच्चों उसके थिकनेस, उसका एरिया इंटू उसके थिकनेस। एंड बीइंग अ स्फीयर बच्चों उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास होगा, इतना तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा इतना, जिसे आप वॉल्यूम मास डेंसिटी कहते हैं। एनीवेज अब बच्चों मैं इसे मिटा दूं, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्क लिए जिसकी रेडियस मैंने कितनी सपोज करी बच्चों, स्मॉल आर। रेडियस यहाँ पे वैरी कर रही है एक्चुअली, जैसा आपकी कोन में होती थी। बाई चांस सिलेंडर में एक अच्छी बात ये थी कि बच्चों रेडियस वैरी नहीं करती थी, हर जगह रेडियस जो होती थी बच्चों वो सेम होती थी। बट यहाँ कोन में या स्फेयर में जो है बच्चों रेडियस वैरी करती है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, -15 और -3 आपने बचपन में सुना होगा बच्चों -18 होते हैं। -18 + 10 बचपन में ही आपने सुना होगा बच्चों -8 होते हैं। सो आई जो आ जाएगा बच्चों, दैट यू कैन सी इज इक्वल टू 3m/4 कैपिटल आर क्यूब और इनटू में कितना बच्चों, दिस इज -8r⁵ और अपॉन में कितना बच्चों 15। 3m/4r³ आ रहा है, -8r⁵ आ रहा है। अभी कुछ यहाँ पर कैंसिल होता है बच्चों, बिल्कुल हो रहा है। माइनस साइन तो अव्वल दर्जे पर मैंने कॉमन निकाल दिया। 4 से 8 जाएगा बच्चों 2 टाइम्स और ये जाएगा बच्चों 5 टाइम्स। आप सॉल्व करके देखिए, और r⁵ से r⁵ जाएगा तो बचेगा बच्चों -2/5 mr²। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। माइनस साइन इज सिंपली सेइंग कि माइनस साइन से एक्चुअली हमने लिमिट जो लिए बच्चों वो r to 0 लिए। अगर 0 to r लेते तो प्लस आ जाता, और कितना आता बच्चों, ऑब्वियसली वो आ जाता कितना 2/5 mr²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। अबाउट इट्स डायमीटर बच्चों, इस डायमीटर के अबाउट इसका mi आ गया कितना 2/5 कैपिटल mr²। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, पहले आपने उस डिस्क का वॉल्यूम निकाल लिया था बच्चों, फिर उसका मास निकाला, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उसका वॉल्यूम, और उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों इतना निकाल चुके हो, वॉल्यूम इतना निकाल चुके हो, ये उसका मास आ गया। अब वो जो एक्सिस थी बच्चों, वो डिस्क के लिए कौन सी एक्सिस थी, ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से जा रही थी, प्लेन के परपेंडिकुलर थी, उस एक्सिस के अबाउट उसका mi इतना होगा। आपने dm की वैल्यू प्लेस करी, स्मॉल r रख दिया, और फिर स्मॉल r की वैल्यू जो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ मिटा चुका हूँ बच्चों, मैंने वो रखी, ये उसका di आया। तो टोटल mi निकालने के लिए बच्चों आप सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, समेशन कर देंगे, सिग्मा या फिर यूं बोला जाए बच्चों एडिशन कर देंगे। सो हम इस तरह से लिमिट पुट करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन है। ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी जाता है बच्चों। पिछले वाले अगर वेरिएबल थीटा के हिसाब से मैं काम करता तो वो किसी को थोड़ा सा संकट वही लग सकता है, इसलिए मैंने ये वाला कर लिया। आप चाहें तो पिछले सम को भी एक काम कर सकते हैं बच्चों, जो है उसे भी आप एक्स वेरिएबल में लेकर ही काम कर लीजिए।
उसे भी आप एक्स वेरिएबल में लेके काम कर लीजिए, या एक काम कीजिए आप इसे थीटा वेरिएबल में लेके काम कर लीजिए। दो क्वेश्चन आपके पास में नए तैयार हो गए भैया कि पिछले वाले स्फेरिकल शेल का एमआई आपको निकालना है कौन सी मेथड से, एक्स वाली मेथड से, ये वाली मेथड से, और इस वाले को आप थीटा वाली मेथड से करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। अभी मैंने आपको ये एमआई कैलकुलेट करके बता दिया सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर। और जैसा बच्चों मैं पहले भी बार बार बोलता आ रहा हूँ कि जिस तरह की शेप की आपकी बॉडी होती है, आप जो उसमें इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट एज्यूम करते हैं, वो भी उसी शेप का आप कंसीडर करें। जैसे आपको ध्यान हो बच्चों, हमने सॉलिड सिलेंडर का किया तो सॉलिड सिलेंडर में हमने ऐसे ऐसे भी कट 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 मारे थे, और हमने ऐसे भी काम किया था बच्चों कि हम उसको ऐसे उसकी एक्सिस के अलाउंग कट करते गए थे। आपको ध्यान हो, सॉलिड सिलेंडर को बच्चों आप जब उसकी एक्सिस के अलाउंग कट करते थे तो आपको सिलेंड्रिकल शेल मिलता था। बिल्कुल वैसा ही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं बच्चों। ये लीजिए आपके पास में ये सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर हम एक उल्टा काम करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर एक बच्चों एक ऐसा स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, जो हम एक यहाँ पर एक ऐसा स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ये मैंने एक स्फेरिकल शेल ले लिया बच्चों, एक ऐसा शेल ले लिया जिसकी रेडियस है बच्चों स्मॉल आर, और जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, डी आर। मैंने इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की बच्चों एक स्फेरिकल शेल ले ली। आप डायग्राम में बहुत स्पष्ट पा रहे होंगे, ये आपके समक्ष बना हुआ आ रहा है बच्चों। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों हमने इसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर एक पतली सी डिस्क ली, शेल लिया है। भाई मैं स्फेयर को दो तरीके से कट कर सकता हूं। अगर स्फेयर को बच्चों में ये स्फेयर था, अगर मैं इसे ऐसे कट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी। और अगर बच्चों मैं उसी के अलोंग कट करा करता हूं, अंदर ही अंदर उसको एक एक खोल निकालता जा रहा हूं, जिसको हम बोले जैसे प्याज में छिलके निकाले जाते हैं 1 बाय 1, एक छिलका दूसरा छिलका, तो वो सब के सब आपको जो है बच्चों वो शेल के रूप में मिलेंगे। तो अब अगर मैं इस शेल का वॉल्यूम लिखूं बच्चों, तो शेल का वॉल्यूम क्या होगा, शेल का वॉल्यूम होगा इसका एरिया इनटू उसकी थिकनेस। स्फेरिकल शेल है ना, तो स्फेरिकल शेल का जो सी एस ए होगा बच्चों, जो उसका सरफेस एरिया होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू उसकी थिकनेस, कुछ ऐसा आ जाए, उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। ये लीजिए ऐसा कुछ होगा बच्चों। इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी एक्स। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इनटू थिकनेस, एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस उसके डी आर। और अगर ऐसा ना करना चाहें तो बच्चों आप एक बात जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दैट यू नो। जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो 4/3 पाई कैपिटल उसकी रेडियस का क्यूब होता है बेसिकली। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा गौर कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 4/3 पाई, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर, और आर का बच्चों डी आर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। 4/3 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3r स्क्वायर इनटू डी आर। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, सो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। हम अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो इसका वॉल्यूम, एक तरीका तो ये है कि भैया सीधे सीधे आपने लिख दिया एरिया इनटू थिकनेस, लिख दिया। या दूसरा तरीका क्या बच्चों, आपको वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आप डीवी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और आर का डी आर। कुछ ये कहानी आएगी। अब इसका मास अगर मैं निकालूं बच्चों, तो इसका मास क्या होगा, यूनिट मास इनटू उसका वॉल्यूम, यही होगा बच्चों। भाई यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, इसका मास जो होगा वो क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम। और यूनिट वॉल्यूम का मास थोड़ी देर पहले आपने निकाला बच्चों, दैट इज इक्वल टू dm 3m अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। और dv की वैल्यू जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। यही कुछ आएगा। भाई रो की वैल्यू निकालूं तो वो है 3m अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, और dv की वैल्यू बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर होगा। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो गए बच्चों। ये आ गया कितना, 3m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू बच्चों डी आर। सो दिस इज द मास ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये आपके पास में बच्चों स्फेरिकल शेल का मास आया है।
अब स्फेरिकल शेल का मास आ गया बच्चों। अब एक काम करें, स्फेरिकल शेल का इस एक्सिस के अबाउट एमआई निकालें। स्फेरिकल शेल का बच्चों इस एक्सिस के अबाउट एमआई निकालें तो वो कितना होगा। हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो एक्सिस है ये स्फेरिकल शेल का डायमीटर होगी भाई। ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको सॉलिड स्फेयर का एमआई कैलकुलेट करना है, उसके लिए बच्चों ये जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, दैट वुड बी इट्स डायमीटर। और डायमीटर के अबाउट बच्चों अभी हमने निकाला वो कितना होता है 2/3m इंटू आर स्क्वायर। स्फेरिकल शेल का पन्ने पलट कर देखिए कॉपी के आपके सामने लिखा, आपकी कॉपी में बच्चों थोड़ी देर पहले ही हमने क्या है, स्फेरिकल शेल का जो एमआई होता है अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू बच्चों 2/3 m r square। m stands for mass and r stands for radius होता है। सो बच्चों ये देखिए ये 2/3 आ गया और m की वैल्यू कितनी बच्चों, m की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज इक्वल टू 3mr स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों कैपिटल R क्यूब इंटू dr और इंटू में बच्चों r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल बच्चों 2mr टू द पावर 4 अपॉन r क्यूब इंटू dr, ये कुछ आ गया। सो ये बच्चों आपके पास में आ गया 3 से 3 कैंसल 2m स्मॉल r स्क्वायर r टू द पावर 4 अपॉन r क्यूब इंटू डी आर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सिंपली उसका समेशन करेंगे और समेशन करेंगे। ये लीजिए साहब, हम यहाँ पर देखें साहब, तो ये हो गया साहब 2m r टू द पावर 4 अपॉन r क्यूब इंटू डी आर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों, अब इस बारे में हम विचार करें तो देखिए सबसे पहला स्फेरिकल शेल बच्चों मैं सेंटर पे ही लूँगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, फिर थोड़ा और बड़ा करूँगा, धीरे धीरे स्फेरिकल शेल का जो साइज़ है बच्चों वो मैं बढ़ाते जाऊँगा, इंक्रीज़ करते जाऊँगा। भाई सबसे पहला स्फेरिकल शेल मैंने यहाँ पर लिया, फिर थोड़ा सा और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, और इस तरीके से आई वुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, या यूँ कहा जाए कि आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड विल गो टू इट्स सरफेस। मैं इसके सेंटर से शुरू करके बच्चों इसकी सरफेस तक जाऊंगा, सरफेस तक जाऊंगा। सो लिमिट जो होगी बच्चों दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर हो जाएगा। आई रिपीट बच्चों, सबसे पहला जो स्फेरिकल शेल लिया जाएगा वो यहाँ पे लिया जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, और आखिरी में मुझे कहाँ तक जाना होगा, आखिरी में मुझे सरफेस तक ही जाना होगा। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों। ये 2m अपॉन r टू दी पावर 3 और 0 से कैपिटल r की पावर 4 dr। सो ये बच्चों हम लोग देखें तो अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2m अपॉन r की पावर 3 और r की पावर 4 का इंटीग्रेशन बच्चों r की पावर 5 अपॉन 5। लिमिट है बच्चों 0 से कैपिटल r, 0 से कैपिटल R है। और अब क्या होगा बच्चों, दिस इज I विच इज इक्वल टू बच्चों 2m अपॉन 5r की पावर 3 और यहाँ पर बच्चों कैपिटल R की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, और R की पावर 5 में से 0 की पावर 5 जाएंगे तो R की पावर 5 ही आना है। और R की पावर 5 अगर आ गया बच्चों तो ये क्या आएगा, दिस वुड बी इक्वल टू बच्चों कितना 2m इंटू 5r स्क्वायर, sorry r square upon 5. So this is the moment of inertia of the solid sphere about the diameter। तो दोनों मेथड से यही आना भैया, वो तो सेम आना ही है, वो तो स्वाभाविक बात है। अगर हम मेथड कोई भी बोले बच्चों वो तो अगर सही है तो दोनों से सेम आना है, तीसरी कोई मेथड लगाएंगे तो भी सेम आना है, अगर आप वो थीटा वेरिएबल में काम करेंगे तब भी वो तो यही आना। अपना अपना करने का तरीका हो सकता है बच्चों, और जो मैं जिन तरीकों से फार्मूला डिराइव करा रहा हूँ हो सकता है कोई टीचर कुछ अलग अप्रोच लेकर चले। सो डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसमें कोई बात नहीं, फंडामेंटल सही है, कॉन्सेप्ट सही है। तो दुनिया की कोई ताकत हमें बच्चों हमारा क्वेश्चन को सही हल करने से नहीं रोक सकती, बशर्ते हमने कहीं कोई मेथड में माइनस प्लस की किसी भी और तरह की बच्चों गलती ना करी हो। तो इस केस में बच्चों हमने स्फेरिकल शेल में कट किया था। इट डिपेंड्स, आप उसे अगर आप उसे ऐसे कट करेंगे बच्चों तो फिर वो डिस्क बनेगी, लेकिन अगर इसी के अंदर ही अंदर आप उसको काटते जाएंगे बच्चों तो आपको शेल मिलेगा। और वही शेल का फंडा लगाया, शेल का पहले वॉल्यूम निकाला, उसका एरिया इनटू थिकनेस, या फिर इस मेथड से आपने निकाला। और बच्चों रो थोड़ी देर पहले निकाल चुका हूं इसलिए मुझे वापस से निकालने की जरूरत नहीं है। यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम, सो दिस इज द मास ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल के लिए ये जो एक्सिस थी बच्चों वो डायमीटर थी, उसका एमआई निकाला। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्फेरिकल शेल का उसके डायमीटर के अबाउट एमआई निकाला बच्चों, वो होता है 2/3 mr स्क्वायर। m
इज इट्स मास विच इज इक्वल टू डी एम, और आर उसकी रेडियस है बच्चों जो कि स्फेरिकल शेल की रेडियस स्मॉल आर है। डीएम की वैल्यू की, आर की वैल्यू की बच्चों यहाँ पर सिंपल आपको लिमिट 0 टू कैपिटल आर रखनी, बिकॉज पहली डिस्क का पहला शेल आप यहाँ लोगे, फिर उसे बढ़ाते जाओगे और फाइनली आप उसकी सरफेस तक पहुंच जाओगे। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन। तो ऑब्वियसली ये वाला जो तरीका है बच्चों, ये लोगों को बहुत भाया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये कंपैरेटिवली छोटी मेथड है, और पिछली वाली मेथड में थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तीन फंक्शन थे, उनका इंटीग्रेशन करना पड़ा और फिर लिमिट लगानी थी, वहाँ कुछ माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। एनीवेज, सो ये मेथड रिलेटिवली इजी है बच्चों। तो ये एक छोटा सा फार्मूला आपके पास में है 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर। इसी से रिलेटेड बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लिखिएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेयर ऑफ ए गिवन मटेरियल अबाउट इट्स डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेयर ऑफ गिवन मटेरियल अबाउट इट्स डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। आंसर ए है बच्चों आर स्क्वायर, आंसर बी है बच्चों आर क्यूब, आंसर सी है बच्चों आर 1/r स्क्वायर, और आंसर डी है बच्चों नन ऑफ दिस। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है गिवन मटेरियल का, आपसे पूछा बच्चों डायमीटर के अबाउट उसका एमआई किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर आर की पावर 3 या 1/r स्क्वायर डी। बताइए, मेरे ख्याल से इतनी देर में तो आप लोगों ने कर भी दिया होगा। बोले क्या लुच्चा क्वेश्चन दिया सर ने, सर ने इतना लुच्चा क्वेश्चन दिया कि साहब ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका डायमीटर के अबाउट एमआई बताना। अरे यार, अभी सर सामने के सामने लिखा है सर डायमीटर के अबाउट सॉलिड स्फीयर का एमआई होता है 2/5 एमआर स्क्वायर। तो बोले सर ये देखो ना सर, ये आर की पावर 2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है सर, आंसर ए आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही लुच्चा क्वेश्चन है, पर बच्चों है नहीं। अगर आपने आंसर ए सोचा है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, ये आपने सॉल्यूशन सोचा है अगर बच्चों तो गलत सोचा है। कई लोग तो शायद समझ गए होंगे कि इतना लुच्चा क्वेश्चन सर तो अभी नहीं देंगे। माना कि हम बेसिक की प्रॉब्लम से शुरुआत करते, पर इतना बेसिक या इतना सड़ा क्वेश्चन तो नहीं देंगे। सो बच्चों, अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा, बिकॉज ये आंसर अनडाउटेडली गलत है, इसमें कोई संशय नहीं बच्चों कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो यही होता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, आपको क्वेश्चन में बोला है गिवन मटेरियल। क्या बोला बच्चों? गिवन मटेरियल। अब ये तो आप समझ गए होंगे यार कि रेडियस कैपिटल आ रहा है, सर ने क्वेश्चन में बोला नहीं कि रेडियस कितनी है, तो वो तो भैया इतना तो आप अकल लगा चुके होंगे। अब यहाँ पर गिवन मटेरियल बोला है बच्चों, मटेरियल मतलब मटेरियल अगर एक बार बोल दिया बच्चों मतलब मटेरियल की डेंसिटी फिक्स हो गई। देखिए, आप उस मटेरियल का छोटा स्फीयर लें, बड़ा स्फीयर लें, और बड़ा स्फीयर लें, और बड़ा स्फीयर लें, लेकिन एक बात कंफर्म है बच्चों, क्या कि सबकी डेंसिटी बिल्कुल फिक्स होगी, डेंसिटी सबकी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल अगर सेम कर दिया बच्चों आपने, अगर मटेरियल सेम कर दिया तो भाई आप कॉपर का छोटा स्फीयर लीजिए, कॉपर का बड़ा स्फीयर लीजिए, कॉपर का और बड़ा स्फीयर लीजिए, और बड़ा और बड़ा और फिर बड़ा स्फीयर ले लीजिए, डेंसिटी सबकी सेम आएगी, लेकिन मास सबके डिफरेंट आएंगे। बिकॉज मास बच्चों छोटे का कम होगा, बड़े का ज़्यादा, और बड़े का और भी ज़्यादा होगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं। सो भैया यहाँ पर मटेरियल गिवन है, तो देखिए आप एक बात जानते हैं बच्चों, देखिए ये 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर। अब जब आप ये बोल रहे हैं बच्चों, तो आपने बोला कि आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट्स ओके, आई एग्री कंप्लीटली, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बशर्ते बच्चों आर स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो, कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट को हटाते हो, प्रोपोर्शन का साइन लगाते हो। सो अगर आपने बच्चों आर स्क्वायर को छोड़ के 2/5 एम लिया, वो कांस्टेंट है, आपने हटा दिया, पर बच्चों इसमें क्या हुआ, 2/5 कांस्टेंट था, दुनिया की कोई ताकत उसको नकार नहीं सकती। बच्चों हम इस पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 2/5 की वैल्यू 2/5 ही रहेगी, 0.4 ही रहेगी। लेकिन जो मास है बच्चों, मास को आपने कांस्टेंट मान लिया। आपसे मास बोला है क्या? गिवन मास बोला है क्या? नहीं बोला। आपसे बोला गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल बोल दिया बच्चों, मतलब उसकी डेंसिटी फिक्स है। मास तो चेंज हो सकता है, छोटे स्फीयर का मास कम होगा, बड़े का ज्यादा होगा, और बड़े का और भी ज्यादा होगा, लेकिन
मास बच्चों जो डेंसिटी है वो फिक्स रहेगी, गिवन मटेरियल गिवन डेंसिटी बच्चों एक ही बात है। और मास का जहां तक सवाल है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नोइंग, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होता है बच्चों मास। व्हाट इज मास? मास इज इक्वल टू बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मैंने बोला, तो क्या दिक्कत है भैया। अब देखिए आई बराबर कितना 2/5 और मास की वैल्यू कितनी बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो दिस इज 8/15 रो पाई आर टू दी पावर 5, ये आया, यही कुछ आएगा। 2 4 जा 8, 5 3 जा 15 रो पाई आर की पावर 5। अब आप देखिए बच्चों 8/15 एक कांस्टेंट नंबर है, मानते हैं, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी आप मानते हैं, और रो गिवन मटेरियल बोल दिया मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट है। सो बच्चों ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो इनको मैं हटाकर बच्चों आर की पावर 5 लगा देता हूं। सो आई वुड फाइंड कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों वो आर की पावर 5 के प्रोपोर्शन है, और मुझे एक भी आंसर इस तीनों में से नहीं है जिसमें आर की पावर 5 हो, मतलब आंसर आएगा बच्चों नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपने बोला आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये आप मानकर चल रहे हैं कि उसका मास फिक्स है, क्योंकि आप प्रोपोर्शन का साइन लगा रहे हैं बच्चों, मतलब आप उसको छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हैं। भाई 2/5 को आपने कांस्टेंट माना, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपने जो माना वो बिल्कुल सही माना, लेकिन आप m को कांस्टेंट कैसे मान सकते हो? क्या आपको गिवन मास बोला है? नहीं बोला, आपको बच्चों गिवन मटेरियल बोला है, गिवन मटेरियल या गिवन डेंसिटी बोला है। बिकॉज अगर मटेरियल दे दिया बच्चों की कॉपर, तो कॉपर का डेंसिटी जो भी हो वो उतनी रहेगी। भाई मैं बोलता हूं वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, मैं ऐसा तो नहीं बोलता हूं कि इतने पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर और इतने पानी की कुछ और होगी और इतने पानी की कुछ और होगी। कैन आई से नो, बट इतने पानी का मास कम होगा, इतने पानी का मास ज्यादा होगा, इतने पानी का मास ज्यादा होगा, ये तो मैं बोलूंगा, बोलना ही चाहिए मुझको। सो बात यहां पर है बच्चों कि आपको गिवन मास नहीं बोला, आपको गिवन डेंसिटी बोला है। ये एक बड़ी सिली सी मिस्टेक है बच्चों, जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन दिया खट से बोलते हैं सर काय को टाइम पास कर रही हो, आर स्क्वायर आ रही है, आंसर है घर जाने दो, हमारा टाइम हो गया घर जाने का बच्चों। पर गिवन मास नहीं बोला है आपसे, गिवन डेंसिटी बोला है, गिवन मटेरियल बोला है। तो ये सारी कहानी किस लिए रची गई आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी।